बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत। महाराज जी, आप भगवान श्री गणपति के बारे में बात कर रहे थे। आप ये कह रहे थे कि हर पूजा, यज्ञ, कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो भगवान गणपति का पहले नाम लेते हैं। तो हमारे दर्शकों को आप ये और इस पर रोशनी डालिए कि भगवान गणपति का ही क्यों हम पहले नाम लेते हैं। गणपति जो वेदों में बताया है ना, गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे। हर प्रकार की स्तुति, निधि के खजाने के स्वामी हैं, बुद्धि के स्वामी हैं, ज्ञान के स्वामी हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि गणेश जी ज्ञान के देवता हैं। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो चूहा कौन है? चूहा आप देखिए 2 मिनट शांति से, कभी पुस्तक काट देगा, कभी कपड़े, उससे पूछो क्यों काट रहा है, वो शांति से नहीं बैठेगा जी। उसका मतलब है मानता भी नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ही बुद्धि रूपी चूहे पर अंकुश लगा सकता है। गणेश जी ज्ञान के देवता हैं, इसलिए बुद्धि रूपी चूहे पर बैठे रहते हैं। और जो मन रूपी चूहा है, मन रूपी चूहे पर बैठे रहते हैं गणेश जी। तो ज्ञान के देवता हैं, इसलिए कंप्यूटर को आप खोलिए और दुनिया का सारा नॉलेज ले लीजिए। ये कंप्यूटर जो है गणेश जी की, जैसे उसको खोलते पूरा दुनिया का इंफॉर्मेशन आपके सामने हाजिर जी। तो ऐसे गणेश जी की प्रथम पूजा और किसी देवी देवताओं की पूजा करिए। तो दुर्गा माँ शक्ति को द्योतक हैं, भगवान सूर्य, वेदों में मंत्रिमंडल बताया भाई जी। जैसे सूर्य जो है ऊर्जा मंत्री हैं, लक्ष्मी माता वित्त मंत्री हैं, संसाधन मंत्री वरुण देवता, खाद्य आपूर्ति विभाग का अन्नपूर्णा माता, सूचना प्रसारण मंत्री नारद जी, डॉक्टर अश्वनी कुमार, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो हमारे यहाँ इसका वेदों में बताया देवताओं का मंत्रिमंडल। तो सब सारा तो ये सब परंपरा जो चली आ रही ना, ये सब वेदों के द्वारा चली आ रही। तो जो साकार रूप में हमने भगवान को बना कर रखा है, जैसे अलग अलग चित्रों में बनाया है, अलग अलग मूर्तियों में बना कर रखा है, तो ये हमारे जो आज का यूथ है, बच्चे हैं, उनकी भी ये जिज्ञासा रहती है कि क्या सचमुच इसी तरीके के हमारे देवी देवता थे? जैसे बजरंगबली को एक अलग चित्र में वो बना कर रखा है, भगवान शिव को अलग से बना कर रखा है, गणपति को अलग से रूप दिया है, विष्णु को अलग से रूप दिया है। तो ये किस हद तक ये सही है? अगर हम वेदों की बात करें, वेदों में क्या लिखा है महाराज जी? वेदों में ये बताया भाई जी कि भगवान के जो रूप है ना, उसमें निराकार का वर्णन है। जैसे वायु है, वायु को हम अनुभव तो करते हैं, पर उसका रूप क्या है दिखाई तो नहीं देती वायु, पर अनुभव है कि वायु तो है ना जी, उसके द्वारा सुख भी मिलता है जी जी। तो ऐसी जो वेदों में बताया परमात्मा के 2 स्वरूप है, एक निराकार और साकार। जैसे कि वायु को हम पकड़ तो नहीं सकते, पर उसी वायु को कुछ जो यंत्र हैं, मशीनें हैं, उसके द्वारा हम पकड़ करके किसी टंकी में या जैसे टायर में डालते हैं, फूल गई, पर वायु का रूप तो नहीं है, पर यंत्र के द्वारा पकड़ में आ गया हो। ऐसे परमात्मा का जो रूप है ना, जो निराकार रूप है, उसको साकार पर जो भक्त लोग हैं अपने अपने ढंग से उनका साधना करके, उनका चिंतन करके तत्त रूप बना लेते हैं। भगवान को उसी रूप में आना भी पड़ता है। तो जैसे मोहिनी के रूप में आ गए, बारह के रूप में आ गए। अब भगवान का 12 रूप थोड़े ही है, इसलिए कहते हैं कि भगवान कैसे हैं कोई जानता नहीं है, पर एक बता दिया शायद भगवान ऐसे हो सकते हैं। बच्चों को संस्कार देने के लिए मंदिर में जो मूर्ति लगाते हैं भाई जी कि भगवान ऐसे, क्या भगवान वैसे थोड़े ही है? इसलिए कहते हैं कि कीदृशोषि महेश्वरा, भगवान कैसे हैं कोई जानता नहीं है, पर बच्चे को संस्कार देने के लिए बोलते हैं कि भाई भगवान ऐसे, चलो प्रणाम करो, तो बच्चे को एक संस्कार मिलने लगता है, झुकने की प्रवृत्ति हो जाती है। बहुत सारे महापुरुष हमारे भारत में है, और अगर आप एक सर्वे करेंगे और पूरे भारतवर्ष में अगर आप बात करेंगे लोगों से, तो परमात्मा एक डर बन चुका है, वो प्रेम नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि पूजा करनी चाहिए, अगर पूजा नहीं करेंगे तो हमारे साथ जीवन में ये होगा, संकट आएंगे, वो होगा, ये होगा। अगर हम व्रत नहीं रखेंगे तो घर में कोई हादसा होगा।
अगर हम मंदिर में जल नहीं चढ़ाएंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। अगर हम पूजा नहीं करेंगे किसी पर्टिकुलर देवी देवता का तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। तो परमात्मा एक डर बन चुका है, जबकि वो प्रेम है। आपका इस विषय पे क्या कहना है? आपकी खुद की क्या अनुभव है? भाई जी, परमात्मा से तो कभी डरने की बात ही नहीं। परमात्मा है जहाँ सभी भयों से मुक्ति मिलती है। पर जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण करने जाता है ना, कि हमारा ये ठीक हो जाए, हम ऐसे कर लें, ये ठीक हो जाए, ये कर लें, ये ठीक हो जाए, तो हम अपने स्वार्थ और अपने भय के कारण ही भयभीत हैं। वरना उससे डर, अब पुलिस को देख करके जो अपराध करेगा वही डरेगा, जिसको कहीं ना कहीं वो, नहीं तो पुलिस आता रहे जाता रहे, अपने कोई है नहीं। तो व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण ही भयभीत है। वो अपने स्वार्थ के कारण हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, कभी शनि की पूजा कर रहा है, कभी फलाने महाराज के पास गया, कभी धमाके के पास जा रहा है, अपने स्वार्थ के कारण। वास्तव में परमात्मा तो वो तत्व है कि जहाँ लोग भय हैं वहाँ चले जाते अभय की प्राप्ति हो जाती है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। परमात्मा के शरण में जाने से तो भय से आदमी निवृत्त हो जाता है। पर व्यक्ति की अपनी अपनी एक समझ हो गई है, व्यक्ति अपने इतना स्वार्थ में आ गया है कि हर चीज़ को वो स्वार्थ स्वभाव बन गया है ना, को परमात्मा की उसमें ला कर खड़ा कर देता है कि नहीं करूँगा तो हम कैसे हो जाएगा। परमात्मा कुछ कहते ही नहीं। जैसे प्रकृति, आम का वृक्ष कुछ कह रहा है, गंगा कुछ कह रही है, कुछ नहीं कह रही है। हमारा ही नजरिया देखने का उसका अपने ढंग से हो गया है। तो व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण ही भयभीत है कि ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँ तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तेल चढ़ाने से ये हो जाएगा, मक्खन चढ़ाने से ये हो जाएगा, सरसों। अच्छा, कुछ ये बात हो गई है। कुछ आजकल टेलीविजन में तथाकथित आ गए हैं, अच्छा आप ऐसा करो तो ऐसा हो जाए। वो जो बोल रहा है उससे पूछो, स्वयं दुखी है, स्वयं डॉक्टर के पास जा रहा है। रसगुल्ला खाने से आपका करोड़पति बन जाओगे। अब वही कह रहा हूँ। पर दुनिया भी हमारी बड़ी विचित्र है हमारे यहाँ की। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि सच्चे का कोई ग्राहक नाही, झूठे जगत फतीजे जी, इन अंधों को क्या दीजिए जी। बस ये ऐसे लोगों का ही, और ऐसे लोगों को चाहिए। हम ये कह दें आप फिक्र न करिए, आपको बस सब ठीक हो जाएगा। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो ठीक होगा कैसे? एक किसान खेत में जाएगा नहीं, हल चलाएगा नहीं, बीज बोएगा नहीं, तो पानी देगा नहीं, तो पैदा होगा कैसे? आप चलकर यहाँ तक आएंगे नहीं तो पहुँचेंगे कैसे? तो बिना कर्म किए तो सफलता संभव ही नहीं है। परंतु हमारी जो अपेक्षा है ना, हमारी परिश्रम से 100 गुना ज़्यादा हम रखते हैं, इसलिए फिर दुखी होते हैं, फिर हम जगह जगह भटकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि विपद से मुक्ति पाने के एक है भगवान की शरणागति। इसलिए कहते हैं, एक संत ने कहा है कि भाई साईं से सच्चे रहो, सेवक सो सद्भाव, दुनिया से ऐसे रहो जैसे देखो दांव। बहुत ही सुंदर महाराज श्री। और यहाँ पर एक जिज्ञासा है, पुरुषार्थ ये मानव के बस का है या परमात्मा ही एक व्यक्ति को प्रेरित करता है पुरुषार्थ के लिए? ऐसा है भाई जी कि पुरुषार्थ तो हमारे बस में है। पुरुषार्थ माने कर्म, कर्म तो हमारे बस में है। काम करना, जैसे हमको खेती करना है तो हल चलाना मेरे बस में है, खुदाई करना मेरे बस में है। भगवान ने हाथ पाँव दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचनम। कर्म करने का तो मुझे अधिकार है, हम अपने हाथ से कर सकते हैं बीज बोने पर फल की इच्छा जो हम रखते हैं उस फल पर मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि बीज तो हमने बो दिया, अपना कर्म किया। पर जब बादल अनुकूल होगा, प्रकृति अनुकूल होगी, वर्षा होगी और फिर तब फसल आएगी और तब वो मिलेगी, तो हम उसमें अपेक्षा तो कर सकते हैं, पर हम ये नहीं कि हमको ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं। इसलिए जो पुरुषार्थ है ना, वो तो मेरे बस में है। 2 चीज़ है। वेदों में एक बात बताई भाई जी, पुरुषार्थ और प्रारब्ध जी। वेदों में एक बड़ी सुंदर बात बताई, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। तो क्या चीज़ बड़ी है, पुरुषार्थ है कि प्रारब्ध? तो उसमें बताया है कि प्रारब्ध भी पुरुषार्थ के द्वारा ही तो बनता है। जैसे आज कोई मिट्टी खोद रहा, रास्ता खोदते खोदते अचानक उसको खजाना मिल गया, तो वो उसका प्रारब्ध है। पर मिला कब? जब उसने पुरुषार्थ करना आरंभ किया तो मिला ना।
तो पुरुषार्थ के तो द्वारा ये वो प्रेरित करने के लिए परमात्मा वो प्रेरित करते हैं कि एक मानव खुद ही प्रेरित होकर वो पुरुषार्थ करता है? वैसे तो यदि इस दृष्टि से सोचा जाए तब तो ये है कि भगवान के बगैर कुछ होता ही नहीं है। ये प्रकृति, वनस्पति, पृथ्वी, जल तो सब परमात्मा ही है। यदि इस दृष्टि से देखें तो ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। भागवत में बताया है कि भाई सब परमात्मा ही है, जो चीज़ दिखती है वो है नहीं, वो भी माया का आभास, वो भी परमात्मा का स्वरूप है। परंतु जो हम लोग पुरुषार्थ के लिए प्रेरित होते हैं जी, भगवान ने जब सृष्टि बनाई भाई जी, तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई आपने बना दिया, ये लोग चले कैसे? तो भगवान ने साथ में आपको एक साथी दे दी है, एक मंत्री दिया है, वो दिया बुद्धि, सोचने के लिए। जब आप कोई काम करते हैं तो बुद्धि के द्वारा पहले सोचते हैं, विचार करते हैं, फिर आप प्रवृत्त होते हैं। तो आपको भगवान ने साथी तो साथ में ही दे रखा है, अच्छे बुरे का निर्णय करने का, बुद्धि के द्वारा सोचने का, चिंतन करने का, विचार करने का। बहुत ही सुंदर इस सेशन में महाराज जी ने भगवान श्री गणपति के बारे में बताया और महाराज श्री ने ये भी कहा कि पुरुषार्थ करने से ही आदमी का बागी बनता है और हमें काम करते रहना चाहिए। इन्होंने ये भी बताया कि परमात्मा सर्वव्यापी है और आप हर कण कण में परमात्मा बसे हैं, आप परमात्मा का एहसास कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा।